हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक एंड मी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने 8th क्लास का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो उसमें अभी हम उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट अपना देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके में। उसमें मैंने आपको समझाया है कि हम चैप्टर की इंट्रो में कि हम चैप्टर में क्या क्या फर्दर करना है और क्या किस किस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट करनी है सम्स को। ओके, तो अब हम 4.1 को भी शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके अभी सामने है, जस्ट देख सकते हो कि अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। एक सर्वे किया गया और उसमें अपने फाइंड करना है कि कौन कौन से टाइप के जो लोग हैं, कौन कौन सा जो म्यूजिक पसंद करते हैं। तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन सिटी। मतलब एक सिटी में वो ऐसे ऐसे यंग पीपल जो वहां पे लाइक करते होंगे। ओके, तो आपने इस पाई चार्ट के जैसे आपको गिवन है, तो पाई चार्ट की हेल्प से आपने इसको फाइंड करना है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट पार्ट ही है, देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट है कि जो 20 पीपल है वो क्या म्यूजिक लाइक करते हैं, क्लासिकल। ठीक है, तो क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं 20 लोग। उसमें हमने देखना कि हाउ मेनी जो पीपल यंग पीपल है, फिर उन्होंने कितने लोग से सर्वे करने को गए होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हो आपके 20 पीपल जो है क्या लाइक कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट द टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक। तो अभी हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब कितने थे, अभी तो हमें पता नहीं है, हम इसको एक्स लाइट कर लेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि 20 लोग जो यहाँ पे पसंद करें क्लासिकल को, तो एक्स इंटू आपने निकालना है 20 लोगों का 10%। तो 20 लोगों का आपने निकालना है यहाँ पे बच्चे 10%। तो यहाँ पे आ गया आपका 10% इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका टोटल 20। ठीक है ना, क्लियर। अब हमने आपको पता है कि x इंटू 10 का परसेंट का नीचे लग गया 100, इधर आपका आ गया 20। ना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ये। हमने क्या करना है, x को मैं इधर ही रहने दूंगी और 100 इंटू 20, और वो जो यहाँ पे 10 था वो इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि 200 टोटल नंबर ऑफ जो पीपल थे वो 200 लोगों ने से सर्वे किया। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया 200। फर्स्ट का आंसर आ गया 200। आई थिंक आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे करेंगे अब हम। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ। आप इसमें से बता सकते हो कि कौन से जो मैक्सिमम नंबर जो लोग क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, वो कौन सा है आपका, लाइट। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे लाइट म्यूजिक। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर आ गया, सॉरी सेकंड का। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो कि अ कैसेट, इफ अ कैसेट कंपनी वे टू मेक 100 सीडीज। ठीक है, एक कैसेट कंपनी ने 100 सीडी, तो हाउ मेनी टू ईच टाइप वुड टू मेक। तो हमने बताना कि हर एक टाइप में, मतलब हर एक टाइप में कितना क्या लगा, कितना हर एक टाइप को बनाने के लिए कितने कितने लोग जो लग गए, है ना, लगे। तो मेक को उन्होंने पूरी 1000 सीरीज को मेक करना किया, और हर एक टाइप का हमने चेक करना कि कितना। सबसे पहले आपके सामने मैं सेमी क्लासिकल करूंगी। अभी मैं आपको बच्चे सेमी क्लासिकल करके बताऊंगी। हम यहाँ पे एक बोर्ड को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इधर को मैं एक बोर्ड को ओपन करूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है। तो मैं आपके सामने एक बोर्ड, हमने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया है अच्छे से, तो हम यहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी, यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो सेकंड पार्ट का आंसर है, जो आपका सेकंड पार्ट का आंसर है वो आपका है लाइट। ठीक है, लाइट म्यूजिक। तो ये आपको पता है कि लाइट म्यूजिक आपका आंसर। अब हमने निकाला है यहाँ पे थर्ड। तो थर्ड पार्ट पे आप देखो बच्चे, थर्ड निकाल रहे हो आप अभी, तो सेमी क्लासिकल के हम निकालेंगे।
सेमी क्लासिकल, तो 1000 सीरीज थी, ठीक है, इंटू सेमी क्लासिकल कितने 20%, तो 20% अपॉन कितना आ गया 100, ठीक है 100 आ गया, ठीक है। आपका ये 100 कट गया इससे, तो 200 कैसेट बनाने पड़ी उन्हें 20% के लिए। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, अब आपका निकालना हमने क्लासिकल, ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चे क्लासिकल, तो क्लासिकल के लिए आप देख सकते हो 10%, ठीक है, तो आपने 1000 के साथ 10% का निकालना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 100 कैसेट निकालनी है। उसके बाद हम निकालेंगे अपना फोक का, ठीक है, अब निकालेंगे फोक का, तो फोक के लिए 30% है, वही सेम प्रोसेस, परसेंट का आपको पता लग जाता है आपका, तो आप क्या आ गया यहाँ पे 300 कैसेट, ठीक है 300 कैसेट। नेक्स्ट हम निकालेंगे लाइट म्यूजिक, तो आपको पता है लाइट का कितना है 40%, तो यहाँ पे आप 40% का आप निकाल लेना, कटा आपका आ गया यहाँ पे 400 कैसेट, ठीक है 400 कैसेट आपका यहाँ पे आ गया। आपका आई होप आपको समझ आ रहा है, यहाँ में यहाँ पर समझ आ गया ना। देखो बच्चे इसके लिए आपको कितनी बनानी पड़ेंगी, इसके लिए आपको 400 बनानी पड़ेंगी, फोक के लिए 300, क्लासिकल के लिए 100 और सेमी क्लासिकल के लिए 20। तो इस तरह आपको उसको हर एक टाइप को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखो, a group of 360 people will ask to vote for their favorite season. The 3 seasons rainy, winter and summer. तो 360 टोटल पीपल है 360, ठीक है। उन्होंने उन लोगों ने पूछा कि मतलब उनसे पूछा गया है कि उनके फेवरेट सीजन कौन कौन सी है, रेनी है या विंटर है या समर है, ठीक है, रेनी है या विंटर है या समर है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वोट्स दिए। तो विच सीजन गो द मोस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो विंटर को सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट मिले, तो आपका फर्स्ट आंसर सिंपल विंटर ही है, ठीक है, यहाँ पे विंटर आ गया। नेक्स्ट बोला फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर और ड्रॉ पाई चार्ट, थर्ड नंबर पे आपका पाई चार्ट। तो हमने इसका सबसे पहले तो आपको मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था कि हमने इसका पाई चार्ट निकालना है, ठीक है, उसमें आपको बताया था सेंट्रल एंगल फाइंड करना और पाई चार्ट बनाना, वैसे सेम तरीके से करेंगे। आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आओ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम ये कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोर्ड को खोल लूंगी, ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड ओपन हो गया है साइड पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सीजन लिख लेनी है, तो आप देख सकते हो सीजन है समर, उसके बाद रेनी, ठीक है, मैं यहाँ पे आप कलर चेंज करूंगी, आई थिंक आपको दिखेगा नीचे, और थर्ड वन आपका विंटर, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया बच्चे नंबर ऑफ वर्ड्स, तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पता है कितनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स आपकी है 90 इसकी है समर की, 120 ये और 150 ये, तो इसका टोटल आपका 360 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे निकालनी हमने फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेनी हमने फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन किस तरह निकाली जाती है, इस नंबर को टोटल के साथ डिवाइड करके, जो आपका समर का है उसको टोटल के साथ, तो मैं इसको 360 डिग्री ही रहने दूंगी, वैसे मैं 120 को लूंगी, इसको भी मैं 360 ही रहने दूंगी, उसके साथ 150 और अपॉन 360 मतलब डिवाइड होना है, तो मैंने इसको इतना ही रहने दिया। क्यों रहने दिया उसका आपको रीजन अभी पता लग जाएगा। अब निकालना है हमने यहाँ पे अपना सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बच्चे निकाल लेना है अपना सेंट्रल एंगल, जो कि आपको पता है 360 के साथ हम डिवाइड करके निकालते हैं, तो 90
अपॉन 360 इंटू 360 कैंसिल, तो सिंपल 90 डिग्री यहाँ पे आ गया आपका। इधर देखो 120 अपॉन 360 इंटू 360, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे भी आपका 120 आ गया। इधर भी 150 अपॉन 360 इंटू 360, कटिंग की मल्टीप्लाई करके तो वहां पे भी आपका 150 एंगल आ गया। तो आपके ये फाइंड हो गया सेंट्रल एंगल, हो गए फाइंड बहुत इजीली तरीके से। तो यहाँ पे आपने बच्चे फाइंड कर लिए अपने सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब हमने पाई चार्ट बनाना है, इसके बाद हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि उन्होंने समर, रेनी और विंटर के बारे में बच्चे पूछा था, जिसमें देखो, जिसमें समर, रेनी और विंटर के बारे में पूछा था, ठीक है। तो इसमें पूछा था आपको समर, रेनी और विंटर के बारे में। तो हमने सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन था आपका कि मोस्ट वर्ड आपके विंटर को मिली, तो इसका हमने निकाल दिया। अब ये आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉपी पे बना के इसका पाई चार्ट बताऊंगी, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में इसको साथ में अटैच होगा, ये भी आप देख लेना। तो देखो समर के लिए हमें 90 मिला था, 120 और 150, मोस्टली हमें विंटर में तो 1 सब। फिर आपको पता है कि समर के लिए ऐसे ऐसे मिला, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने टोटल 360 आ गया नीचे, और जो फ्रैक्शन निकालते हैं वो हम इसका नंबर ऑफ वर्ड्स का टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे। मैंने इसको इस तरह ही रहने दिया। फिर हमने सेंट्रल एंगल निकाला। तो आपको पता है एक पूरा सर्कल का 360 डिग्री होता है ना, तो उसके 360 का किया डिवाइड, तो कटिंग करके आपका 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, ये आपका सेंट्रल एंगल फाइंड हो गए। तो ये से हम नेक्स्ट पाई चार्ट में देखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। तो हेलो बच्चों, देखो अब हम सेकंड का पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। सर्कल पहले ही मैंने ड्रॉ कर दिया। तो हम समर का फाइंड किया, नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन थे, फ्रैक्शन फाइंड किया, सेंट्रल एंगल फाइंड किया। आपका जो सेंट्रल एंगल था वो कितना आया, 90 डिग्री। तो अभी हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री को बनाना सीखेंगे। आपको पता है सेंटर से लेके पूरा ये 90 डिग्री में। तो हम पहले अपना सेंटर से यहाँ हमने लगाया, सेंटर में हम पूरी लाइन ड्रॉ करके अपना सेंटर में रखेंगे डी, और आप यहाँ पे 90 डिग्री को ड्रॉ कर सकते हो। तो मेरा 90 डिग्री आया इधर, ठीक है। तो मैंने 90 डिग्री को ड्रॉ कर दिया। तो आपने सर्कल के अंदर ही इसको रखना है। तो हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया आपका 90 डिग्री। तो बच्चे ये आ गया आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट रेनी फाइंड करेंगे। रेनी आया 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो, आप इसको सेंटर पे बेस रख के किसी भी तरह, इस तरह भी रख सकते हो या इस तरह भी रख के कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह रखो। तो अब हमें पता है ये वाले आपके छोटे होते हैं, इधर वाले बड़े। तो आपने 120 बनाना है, तो 120 आपका ये 60 में बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 60। तो अंदर ही बनाएंगे बिल्कुल इसके। तो ये बन गया आपका, कितना बना है आपका 120। तो ये आपका फर्स्ट आया समर, सेकंड आपका रेनी फाइंड हो गया, ठीक है। और थर्ड वन अभी हम निकालेंगे, जो है हमारा, जो जितना रह गया, जो बच्चा पूरा, वो आपका होगा 150। तो ये सारा जो बच गया वो आपका पूरा आ गया 150। तो ये आपका 150 बच्चे, ये आपका आ गया विंटर। तो इसी के साथ आपने इसका पाई चार्ट बनाना सीख लिया, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हमने फाइंड कर लिया है 90, 120 और 150, ठीक है। ये 90 है। अगर मैं इधर से चेक करूँ अपना बेस को रख के, तो ये आपका 120 पूरा का पूरा बना। और अगर हम 150 बनाना चाहें तो ये जो आपका पूरा बच गया है, अगर आप इस बेस से चेक करोगे तो ये आपका पूरा 150 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन का पाई चार्ट बनाना सीखेंगे, जिसमें हमने थर्ड में आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया आपके सामने बच्चे सेकंड क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट को क्या करना है बच्चे, क्या करना है,
क्या करना है, से सॉल्व करना है। तो हर एक ग्रुप को बच्चे जैसे प्रेफर किया कि 18 लोगों के ग्रुप को ब्लू पसंद है, 9 को ग्रीन और 6 को रेड और 3 जनों को येलो। टोटल ये बता दिया उन्होंने 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे अपना पाई चार्ट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन फाइंड करूंगी। सबसे पहले हमें पता है फ्रैक्शन करना होता है हमने, तो यहाँ पे आ गया आपका फ्रैक्शन। तो मैं इसके हेल्प से नेक्स्ट सेंट्रल एंगल भी फाइंड कर लूंगी। यहाँ पे हम निकालेंगे अपना सेंट्रल एंगल, जो आपको पता मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 360 डिग्री से। ठीक है, चलो ये आपका पूरा एक टेबल बन गया है। साफ तरीके से बना देती हूँ अभी। ठीक है, 360 डिग्री से हम करते हैं इसको डिवाइड, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसका टोटल 336 है, तो 18/36। ठीक है, ये आ गया इसका। इसका देख लो 9/36। इसका देख लो 6/36। इसका देख लो 3 का, तो 3/36। फ्रैक्शन निकाल ली। अब हमने निकाला सेंट्रल एंगल। आपको पता है किस तरह निकालते हैं, तो जैसे 8/36 आया तो मल्टीप्लाई 360 के साथ कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया आपका 10। तो 180 डिग्री पहले का आपका सेंट्रल एंगल आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे अपना 9/36। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड कर दो बच्चे, तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना, 36 1 था, 36 और 1 का 0, यहाँ पे 10। उसके बाद हम निकालेंगे अपना 6 का, 6/36, 360 डिग्री कैंसिल आउट कर देंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपका आ गया 60 डिग्री। उसके बाद हम निकालेंगे अपना येलो का 3/36 इंटू 360 डिग्री बच्चे, तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। तो ये इस टाइप के आपके सेंट्रल एंगल फाइंड हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पे बच्चे अपना पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। उन्होंने बोला है कि ड्रॉ करना है पाई चार्ट एज अ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना क्या फाइंड कर लिया, सेंट्रल एंगल निकाल लिया है। अब हम इसके बाद बच्चे पाई चार्ट बनाना सीखेंगे और वो भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम उसको बनाना सीखते हैं। थैंक यू। थर्ड का देखेंगे। थर्ड में पहले मैंने 180, 90 और 360, 30 आपको सेंट्रल एंगल गिवन है। तो सबसे पहले मैं 90 का आपको बना के बताऊंगी, तो 180 खुद पे खुद बन जाएगा। तो हम सेंट्रल एंगल से यहाँ तक अपना सेंटर से लेके पहले लाइन लगा दी। ठीक है, तो मैं सेंटर तक लगा रही हूँ, देखो लग गई। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर रख के अपना 90 डिग्री। होता है 90 डिग्री ये है आपका, तो स्ट्रेट एंगल आपका 90 डिग्री होता है। तो आपका ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे था सॉरी। ठीक है, ये आपका पूरा आ गया 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री आ गया ब्लू का। अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को क्या करेंगे, यहाँ पे रखना है ना, इस तरह रखो आप। और 60 डिग्री कहाँ पे ये, तो ये आपका 60 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा बच्चे आएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो 60 डिग्री बना है उस पर आपने रखना है इसको, पूरे ऐसे कंपास को रखना है। ये आपका 60 डिग्री बना। ठीक है, ये आपका सेंटर से यहाँ 60 डिग्री यहाँ पे रख के यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन गया। ठीक है, तो आपका बन गया ये पूरा स्ट्रेट। मैंने आपको बोला था ये आपका पूरा आ गया 180 डिग्री, तो ये आपका आ गया 30। ब्लू फाइंड हो गया। उसके बाद आपने फाइंड किया था 60 डिग्री, जिसमें आपका कलर था रेड, और 30 डिग्री का आपका आ गया येलो, और 180 आया आपका बच्चे पूरा ब्लू। ठीक है, और सॉरी ग्रीन है आपका 90 डिग्री। इसी के साथ आपको अच्छा लगा होगा सीखकर। थैंक यू। तो
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे रह गए हैं, आज हमने 3 क्वेश्चंस के लिए, और नेक्स्ट जो रह गए उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।